नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों आज ऐसा इमरजेंसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट आया जिसे देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों बारिश का मौसम है, ऐसा इमरजेंसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता रहता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक इमरजेंसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट एक चाय की शॉप है उसके अंदर आया है और इसमें काफ़ी प्रकार के दूध दही वगैरह पड़े रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉल्ट ये है कि यहाँ पे एक एलईडी बल्ब है, वो हमेशा चलता रहता है। उसे अगर बंद करना है तो उसे एलईडी बल्ब को हटाना पड़ता है। तो दोस्तों यही उपाय रहता है। तो दोस्तों आज इसी इमरजेंसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट को निकालेंगे और वो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आखिर ये इमरजेंसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ कैसे है और इसको किस प्रकार शॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, ये हमारे पास इस शॉप का स्विच बोर्ड है जो कि चाय की दुकान का है। दोस्तों ये स्विच बोर्ड हमने ऑन ऑफ करने पर बिल्कुल ओके हैं और इसको हमने खोल करके टेस्ट भी कर लिया तो भी ये बिल्कुल ओके हैं। लेकिन दोस्तों इस स्विच बोर्ड को बंद करने पर भी, मतलब इसकी स्विच को बंद करने पर भी हमारी जो एलईडी लाइट है इस शॉप की बंद नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों हमने इसी बीच इसकी जो मेन लाइन है, मेन लाइन से इसको स्विच बोर्ड को यहाँ से हटा भी लिया है। तो इसमें एक न्यूट्रल और फेस है और एक वायर है जो इस बल्ब का है, जो कि एलईडी बल्ब है। ये अभी भी जल रहा है, जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो। हमने स्विच बोर्ड हटा दिया है फिर भी ये जल रहा है। तो आखिर ये क्यों जल रहा है, आखिर इसको ये फेस कहाँ से मिल रहा है, तो दोस्तों इसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ से तो हमने स्विच बोर्ड हटा दिया है। अब दोस्तों हम इसके जो मीटर लग रखा है, जो सेमी मीटर है, उसके पास जाते हैं और उसके पास जा कर के टेस्ट करते हैं। तो शायद वहाँ से हमारा फॉल्ट है जो शॉर्ट आउट हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर ये पीला वायर है, ये बल्ब का वायर है और इसमें एक काला कलर का है वो न्यूट्रल है और ये रेड कलर का है इसके नीचे वो फेस वायर है। तो दोस्तों ये बल्ब हमारा जल रहा है। अब हम चलते हैं सेमी मीटर के पास। अब दोस्तों ये इस शॉप का सेमी मीटर है और हम इस सेमी मीटर के पास आ चुके हैं। तो सेमी मीटर के अंदर अब हम इसमें सबसे पहले टेस्ट लैंप की सहायता से इसकी न्यूट्रल और फेस 200 वाट बल्ब टेस्ट लैंप की सहायता से हम चेक कर लेंगे कि इसमें फेस आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सेमी मीटर है, इसमें वायर बिल्कुल ओके हैं। तो दोस्तों अब हम इस सेमी मीटर से हम इसकी जो दोनों टर्मिनल है, एक रेड कलर का, उसको हटाते हैं सबसे पहले, जिसके अंदर फेस आ रहा है। तो दोस्तों हमने ये प्लास की सहायता से ये फेस वायर है ये हटा दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा बल्ब बंद हुआ है या नहीं इस शॉप का। अब दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, हमारे इस शॉप का बल्ब है फिर भी हमारा बंद नहीं हुआ, यानी कि इस बल्ब को कहीं ना कहीं से फेस फिर भी मिल रहा है। हमने यहाँ से सेमी मीटर है, सेमी मीटर से हमने रेड कलर का फेस वायर चेक करके हमने हटा लिया है, फिर भी हमारा एलईडी बल्ब है वो पूरी तरह से ग्लो हो रहा है। तो ये बंद हुआ नहीं है। तो आखिर ये फॉल्ट कहाँ पे है, जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, हमने रेड कलर का फेस वायर है, सेमी मीटर है, यहाँ से हमने हटा लिया है। अब दोस्तों आखिर ये फॉल्ट क्यों है, तो अब दोस्तों अब हम इसका ब्लैक कलर का वायर है जो कि न्यूट्रल वायर है उसको भी हम हटा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बल्ब फिर बंद होता है या नहीं। तो दोस्तों हमने न्यूट्रल वायर भी हटा लिया है। अब चेक करते हैं हमारा बल्ब बंद हुआ है या नहीं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो, हमारे दोनों न्यूट्रल और फेस वायर हटा दिए फिर भी हमारा बल्ब जल रहा है। अब दोस्तों इस फॉल्ट को निकालने के लिए अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो हमारा तरीका है, इस एलईडी बल्ब को मैंने हटा लिया है, इसकी जगह हमें लगाना है 200 वाट का बल्ब। तो 200 वाट का बल्ब लगाने से हमें ये यकीन हो जाएगा कि आखिर फॉल्ट क्या है, या आखिर इसको डायरेक्ट फेस मिल रहा है या डायरेक्ट न्यूट्रल। तो दोस्तों यहाँ पे अब फॉल्ट हमें पता चल गया। यहाँ पे जो फॉल्ट है वो किसी उपकरण के द्वारा ही यहाँ से फेस आ रहा है। वो कैसे पता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 200 वाट का बल्ब है वो बहुत ही कम ग्लो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही कम ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फेस आ रहा है वो किसी और उपकरण से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पंखा है हमारा, इस पंखे के बारे में भी कंज्यूमर ने कई बार हमें बताया है कि ये पंखा पहले ख़राब था, जो कि इस पर कंज्यूमर ने ध्यान नहीं दिया। और अब इस पंखे के पास मैं आया हूँ और इस पंखे को सबसे पहले टेस्टर की सहायता से चेक किया, तो इसमें किसी प्रकार का हलचल नहीं हुई और इसको घुमाने पर। तो दोस्तों इस पंखे की जो लीड है, जो पिन है, उसको मैं हटाता हूँ, तो इसी की वजह से फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो, मैंने इस पंखे की जो लीड है, जो पिन है 2 पिन, उसको मैंने हटाया और हमारा ये बल्ब है जो बंद हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पूरी तरह से 100% शो हो गए। तो यहाँ पे जो फॉल्ट है वो हमारा इस पंखे के अंदर है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा ये फॉल्ट यहाँ से निकल चुका है और हम इसमें वापस एलईडी बल्ब लगा दिया। और अब हमें जो यहाँ पे सेमी मीटर है, सेमी मीटर को हटा करके हम डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का कहना है कि हमें ये सेमी मीटर नहीं चाहिए।
तो सेमी मीटर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम बल्ब को देखते हैं कि फिर हमारा बल्ब बंद हो रहा है या नहीं है, या ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं है। तो दोस्तों वो मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले जल्दी से इस मीटर को कनेक्शन में डायरेक्ट कर देता हूँ फटाफट। दोस्तों यहाँ पे जो कनेक्शन करना है, यहाँ पे सेमी मीटर हटाना है, उसके बाद हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना है। तो एक टेस्ट लैंप की सहायता लेनी पड़ेगी। टेस्ट लैंप की सहायता से हमें टेस्ट चेक करके ही हमने वायर कनेक्ट करना है। तो इससे हमें ये साबित रहेगा न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल कनेक्ट रहेगा और फेस की जगह फेस कनेक्ट रहेगा। जैसे कि दोस्तों मैं चेक करके लगा पा रहा हूँ। इसके बारे में ऐसा वीडियो में पहले कई बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसका कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे वायर के कनेक्शन कर लिए पूरी तरीके से। फेस की जगह फेस, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, और मैंने इस प्रकार टेपिंग करके इसको सेट कर लिया है। और अब हमारा जो यहाँ पे स्विच बोर्ड है उसको हमने हटाया है, उसको भी हमने कनेक्ट कर लिया। और न्यूट्रल फेस और जो हमारा बल्ब का वायर है वो हमने इस पर कनेक्ट कर लिया। और हम हमारे बल्ब को चेक करते हैं तो हमारा बल्ब बंद हो रहा है और चालू हो रहा है, और हमारा बल्ब स्विच बोर्ड से भी काम कर रहा है। तो दोस्तों अब रात का समय है और यहाँ पे हमारा बल्ब बिल्कुल ओके है और इसकी सारी वायरिंग बिल्कुल ओके हो गई। दोस्तों यहाँ पे जो फॉल्ट रहा है वो एक फेस वायर का भी फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल की जगह फेस दे रखा है और फेस की जगह न्यूट्रल। उसको हमने बिल्कुल मीटर से हमने बिल्कुल सही कर दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे जो एक फ़ैन है, जो कि कूलर की मोटर का फ़ैन लगा हुआ था, उसका भी मिस्टेक है, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी थी। उसी की वजह से ये रिटर्न मार रहा था, जिसकी वजह से हमारा ये बल्ब जल रहा था। तो दोस्तों यही फॉल्ट है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।